more than 5,000 participants. It is biggest in the area. सर आज खूब मस्ती देखने को मिल रही है मलाडो में। सर इस मस्ती भी है और ये हेल्थ कॉन्शियस भी है। हर आदमी वॉक करने के लिए, मतलब वॉक हर आदमी कर सकता है एक्सरसाइज के लिए। उसके लिए सब पे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ पूछना पड़ता है, बट वॉक करने के लिए किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ता है और उससे हेल्थ का बहुत अच्छा हेल्थ रहती है उससे। सर आप क्या कहना चाहते हैं आज उसको देखने को मिल रहा है? ये मलाड का कार्निवल है जिसमें सब लोग पिछले 4 सालों से पूरे तन मन धन से इसमें जुड़े हैं। इसमें हमें अनिल जी अग्रवाल एंड चंद्रकांत अग्रवाल जी का बहुत सहयोग मिला है। हम इनका दिली तरह से शुक्रिया करना चाहेंगे इसके लिए। सर 6 साल से लेके 80 साल तक के सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। इसमें एक सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो लेडीज़ का ग्रुप है, जो 1000 लेडीज़ आज ब्लू साड़ी में जिन्होंने वॉक किया। 250 सुपरली एबल्ड बच्चे आज सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बने। सर क्या कहना चाहते हैं आज काफ़ी लोगों को देखने को मिला, कितने लोग होंगे आज? आज एक 5400 लोगों से ऊपर आज लोगों ने सम्मिलित हुए हैं इस प्रोग्राम में। और मुंबई और बाहर से भी आए थे। फ्रॉम मुंबई, सूरत, ठाणे, नेरुल एंड ये चीज़ निर्मल बंग मलाड वॉकेथॉन 16 सिटीज़ में एक साथ आज कंडक्ट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नारी शक्ति अधिनियम बिल के सपोर्ट में पूरे देश भर में लोगों ने, औरतों ने ब्लू साड़ी में वॉक किया है आज सुबह 6:15 पे। रितवाल इनके नेतृत्व में इन्होंने बहुत मेहनत करके 4 साल से ये हर साल वॉकेथन कर रहे हैं। इस साल इन्होंने बहुत मेहनत करी है। इसकी और इनकी पूरी टीम ने करीब 5400 आदमियों को जोड़ा है। हमारा ब्रांड मलाड में 1954 से है। हमने जितना मलाड में कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, हमें लगा कि ये एक ऐसा इवेंट है जो सबको साथ में ला रहा है, जो सबको एक हेल्दी रास्ते पे लेके जा रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि व्हाई नॉट हम लोग भी ये इनिशिएटिव को बढ़ावा दे। हम लोग ने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था सेम इवेंट में। हम लोग ने लास्ट ईयर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किए थे पैकेट्स के। हम ये साल भी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं पैकेट्स के। और हमें ये लगता है कि ये इवेंट को जितना बढ़ सके उतना बढ़ना चाहिए और पूरा मलाड को इसमें पार्ट लेना चाहिए। आपने कहा कि आप जनता वेफर्स की ओर से भी इसमें योगदान दे रहे हैं। हाँ। ये जो स्नैक्स दे रहे हैं वो किस हिसाब से वो स्नैक्स रहेगा? ये टाइम हम लोग ने एक हेल्दी स्नैक बनाया जो कम्प्लीटली रोस्टेड है। हम ये स्नैक डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे सारे पार्टिसिपेंट्स को, बिकॉज एक हेल्दी स्नैक एक ऐसा उन लोग का एनर्जी सोर्स आता है, एक प्रोटीन सोर्स बढ़ाता है, जिससे उनको वो वॉक के बाद रिकवरी में इजी पड़े और उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वो भी जा सके। रुशील भाई, आप खुद भी यंग है, आपने अभी तक किसी मैराथन या वॉकेथॉन में पार्ट लिया है? मैंने स्मॉल मैराथन में पार्ट लिया है और वॉकेथॉन में मैंने लास्ट ईयर भी पार्ट लिया था। आप खुद भी फिट है, तो आप फिट रहने के लिए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी हो, एक एक्टिविटी करना चाहिए। वॉकिंग बेस्ट एक्टिविटी है। वॉकिंग एक बार चालू करे तो रुकना नहीं चाहिए। वॉकिंग डेली होना चाहिए, उससे हेल्थ सबसे अच्छी रहती है। थैंक यू रुशील भाई हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम नताशा खक्कर है, मैं जनता वेफर्स से हूँ। लास्ट ईयर भी हमने वॉकेथॉन में पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बट इस साल हम डिफरेंट कर रहे हैं हेल्दी स्नैक्स करके, क्योंकि हेल्थ के लिए ऑफ कोर्स वॉकिंग भी ज़रूरी है और हेल्दी खाना भी। तो जनता वेफर्स की तरफ से वी हैव हेल्दी स्नैक्स फॉर एवरीवन। नो कॉस्ट, इट्स फॉर फ्री एंड इट्स फॉर द मलाड कम्युनिटी ऑफ अस। सो या पार्टिसिपेट हर साल किया जाता है, आपकी तरफ से क्या कहना लोगों के बारे में मलाड के? सो लास्ट ईयर से इस ईयर द रिस्पॉन्स इज डेफिनेटली मच बेटर एंड या हम हर साल पार्टिसिपेट करते रहेंगे। इट्स ब्रिंगिंग द होल कम्युनिटी टुगेदर, सो व्हाई नॉट। हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहते हैं लोगों? वॉकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके साथ ऑफ कोर्स हैविंग अ हेल्दी बैलेंस्ड मील। सो या हमारे तरफ से एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। कौन सा भी कास्ट, क्रीड, ये कुछ भी हम देखते नहीं हैं। वॉकेथॉन सब लोग अपने नेशन के लिए चलते हैं। इट इज़ फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट। इट क्रिएट्स एन अवेयरनेस वॉकेथॉन। और जितना हम वॉक करेंगे, जितना हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा,
उतना इंडिया आगे बढ़ेगा। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, वो हिसाब से हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान नया रखना। देखने को मिला है मलाड में। नहीं, मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ, ये सारी जगह पे फैलते जा रहा है। एंड मलाड वॉकेथॉन अलॉन्ग विद वेलकम बैक लेडीज, वेलकम बैक। एब्सोल्युटली अ स्टेप इन न्यू डायरेक्शन, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। और ये इवेंट्स जो हैं एवरी क्वार्टरली हो तो और भी अच्छा है। 6 महीने से ये सब लोग लगे हुए हैं, जगह जगह जाके लोगों से टाई अप कर रहे हैं, सबसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और इतने लोगों को जमा कर रहे हैं। आई थिंक इस मलाड के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि जो पूरी टीम है वो इतना अच्छा काम कर रही है। हम लोग सब यहाँ पे चेयर करने आए हुए हैं फ्रॉम जनता वेफर्स। वी हैव अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फॉर देम। थैंक यू। Yes, each and everyone, participants, those who have come for cheerness, everybody. This is from जनता वेफर्स। हमारा वेफर्स है, फरसान है। वी आर फ्रॉम 1954, सो मेनी ईयर्स। जो फेमस है हमारा वेफर्स, नडियादी कुर्सा, फरसान। और यहाँ पे हम लोग ने नाचनी पोहा मिक्स रखा है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फॉर देम, फॉर लो पार्टिसिपेंट्स। इट इज़ वेरी एनर्जेटिक, हेल्थ के लिए भी अच्छा है वो। कैसे करते आ रहे हो आप 4 साल से? ये नहीं, बहुत साल से हम लोग कर रहे हैं। एवरी इवेंट हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नमस्ते। वॉकेथॉन से हम पिछले साल इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमें लगा कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर हमने इसमें प्रपोजल दिया कि हम इसमें किसी भी आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, तो उनकी टीम ने हमें ओके किया और हम इसमें आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए हम इसमें जुड़ना चाहते थे। मलाड वॉकेथॉन में बीके सारीज किस तरह से प्रमोट कर रही है? बीके सारीज, हम साड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं। हम 40 ईयर से बीके सारीज ब्रांड के नाम से कॉटन की साड़ियाँ बनाते हैं। जब हमें ये पता चला कि वॉकेथॉन में महिलाएं बहुत का पार्टिसिपेंट्स उतना नहीं होता है, तब हमें इसे प्रमोट करने के लिए हमने सोचा कि इसमें महिलाओं को प्रमोट करने के लिए जितनी महिलाएं आएंगी वो उनका रजिस्ट्रेशन फ्री रखा जाएगा और वो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो महिलाएं स्वस्थ होगी तो हमारा समाज स्वस्थ होगा। और महिलाओं का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और वो मैराथन के माध्यम से वो आएंगे, वो दौड़ना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, तो इससे अच्छा होगा। इस हिसाब से हम मैराथन से ये समय ये मलाड 4th वोकेशन में अंदाज से 1000 से ज़्यादा महिलाएं वो भाग ले रही है। तो आप भारतीय संस्कृति को सारी से किस तरह से आप देखते हैं? भारतीय संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है भारतीय नारी। और भारतीय नारी की मुख्य परिधान है, मेन ड्रेसिंग है साड़ी। भारतीय नारी की जो भी शोभा आती है वो भारतीय नारी और भारतीय साड़ी, ये दोनों के आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारतीय नारी की सबसे ज़्यादा सुंदरता जो है, सबसे ज़्यादा सौम्यता जो है उभर करके साड़ी में ही आती है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि भारतीय नारी साड़ी का प्रयोग खूब से खूब करें, जिससे अपने भारत की गरिमा भी बढ़े। ये अपना एक ट्रेडिशनल परिधान है, इसका भी प्रमोशन हो और वो खूब स्वस्थ रहें। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज के मॉडर्न युग में लोग जीन्स पहन के ही चलते हैं, मॉर्निंग ट्रैक्स में ही चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साड़ी पहन के भी उतने ही स्वस्थ रूप से चला जा सकता है और अपनी मर्यादा को भी मेंटेन किया जा सकता है। अंदाज से 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेशंस महिला इसमें कर रही है, तो आप कितने प्राइजेस देने वाले हैं? प्राइजेस इसमें जितनी भी महिला पार्टिसिपेंट्स कर रही है सभी का रजिस्ट्रेशन बीके सारीज की तरफ से किया गया है। रजिस्ट्रेशन की जो प्राइसेस है वो बीके सारीज ने दी है। इसके अलावा जो भी महिलाएं 1, 2, 3 टॉप रनर रहेंगी उनको हम एक छोटा सा तोहफा अपनी तरफ से साड़ी के रूप में देना चाहेंगे। बीके सारीज के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? बीके सारीज सर, हम लोग पिछले 40 साल से कॉटन साड़ीज बनाते हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रमोट करते हैं। साड़ी जो है ये बहुत ही अच्छा परिधान है। यह जो साड़ी और भारतीय परिधान का आपने कहा, लेकिन आप खुद जैसे कि वॉकेथॉन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप आपकी तंदुरुस्ती के लिए क्या करते हैं? तंदुरुस्ती, यह बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तंदुरुस्त के बिना अगर इंसान तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो वो अपना व्यापार भी नहीं कर सकता है, समाज को भी नहीं ठीक से कर सकता है। किसी भी चीज़ में वह स्वस्थ रूप से, स्वस्थ शरीर होगा तो ही स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ दिमाग होगा तो ही स्वस्थ समाज होगा। इसके लिए जो अपने प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है, फिट इंडियंस फिट इंडिया, बरोबर है। ये जो स्कीम चल रही है
तो अपने प्रधानमंत्री जी भी वही कहते हैं कि इंसान अगर स्वस्थ रहेगा तभी देश स्वस्थ रहेगा। फिट इंडियन फिट इंडिया। इसीलिए हमें भी ऐसे सोचना है कि जब तक सब लोग फिट रहेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, भले वो रनिंग हो, दौड़ना हो, चलना हो, सुबह उठ करके योगा करना हो, कोई भी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। स्वस्थ रहेंगे तो ही अपने स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा स्वस्थ इंडिया तो बनेगा इंडिया मस्त, लेकिन इसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज, सोशल कॉज क्या क्या करते हो? जी, हमारी कंपनी काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। जब कभी भी कोई भी अच्छे कार्य के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हम उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें जरूर सहयोग करते हैं और सहयोग करके हमें बहुत खुशी होती है। आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर, स्वस्थ और मस्त। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप मस्त रहेंगे और तो ही आप जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिट रहेंगे, सबको अवेयर करते हैं और यहाँ पे पूरी जागृति के साथ में कितने उत्साह से लोग आते हैं, तो पूरा मलाड जुड़ गया है। इवन नॉट ओनली मलाड, गोरेगांव ऑल्सो, यस, टोटल गोरेगांव। ये वॉकाथॉन जो है आज के लाइफस्टाइल में बहुत बढ़िया है और यंग जनरेशन में बहुत इंस्पायरेशन है। तो हर एक को ये मतलब मॉर्निंग में घूमना ही चाहिए। थैंक यू। बोलो। ये जब से स्टार्ट हुआ है, इसमें इतना जोश भर गया है। आज मैं देखा तो सरप्राइज हो गया कि हर साल डबल हो रहा है। तो एवरी ईयर इस तरह से डबल होगा तो ये ग्राउंड काम नहीं आएगा। हमें आज़ाद मैदान ग्राउंड में जाना पड़ेगा धीरे। देखिए, सबसे पहला जो 7 सुख बताए गए हैं उसमें सबसे पहला सुख है निरोगी काया। और निरोगी काया के लिए सबसे पहला जरूरी है वॉक करना। आदमी अगर बड़ी उम्र में हो जाता है, दूसरी एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, और ये वॉक अगर वो करता है तो उसके शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं होता है, वो निरोगी हो जाता है। तो ये वॉकेथॉन का जो हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ ने जो आगे इसमें बढ़ के काम किया है और 4 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए मेरा तहे दिल से उनको धन्यवाद है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से ये वॉकेथॉन आगे बढ़ता रहे। आज 5000 है, अगली बार 10,000 हो। महीने भर से ऊपर हो गए हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। 18 से 20 सिटीज़ में हमारे ये वॉकेथॉन का होने जा रहा है, जो आज सेम इसी समय पर साथ में हमारे काम करेंगे। कितनी टीमें लगी मैडम आपकी? बहुत लंबी टीम है, काफ़ी लोग हैं, किसी को भूल नहीं सकती। 200 से ऊपर लोग इसमें लगे हुए हैं। काफी जगह हो रहा है, कहाँ जैसे बड़ौदा में, पटना में, कई सारी सिटीज़ में हो रहा है हमारा। थाना में, भिवंडी में, सब जगहों पे ये हमारा हो रहा है। आज मुंबई में कहाँ से लोग आए हैं? मुंबई में थाने से लोग आए, जलगांव से लोग आए, जगह जगह से लोग आए, मुंबई साउथ मुंबई से लोग आए, काफ़ी जगहों से लोग आए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। कहाँ हेल्प करती है मैडम जी? आपकी जो टीमें हैं कहाँ हेल्प करती है? हमारा मेन उद्देश्य है नारायण रेड्डी सत्संग परिवार। नारायण रेड्डी सत्संग परिवार का उद्देश्य इन गिविंग वी बिलीव। हम लोग राम नाम के चैंटिंग के साथ सब ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं और लोगों को क्योर करते हैं। हमारी गुरु है राजेश्वरी जी मोदी, जो अभी इस समय हमारे साथ है नहीं क्योंकि वो कहीं सत्संग के लिए बाहर गए हुए हैं, सांगली गए हुए हैं, पर वहाँ से उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ बना हुआ है और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, इसमें भाग लेना चाहिए सुबह मॉर्निंग? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और इसमें पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी ये पहली अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँगी हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करें और इस चीज़ का लाभ उठाएं। आज कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं? आज 150 से ऊपर महिलाएं, 200 से ऊपर महिलाएं आज पार्टिसिपेट कर रही है सिर्फ मुंबई में, और जगह जगहों पे बहुत सारी हज़ारों महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। 3 किलोमीटर। और हम में से कई बहनें ऐसी हैं जो 5 और 10 में भी हिस्सा ले रही हैं। नारायण नारायण, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। So hello and good morning everybody. It's absolutely brilliant to be out here. Nirmal Bang Malad Walkathon, and that is the 4th edition. We are so brilliant. We're so happy to be
having so many people out here. We have had approximately 5,400 participants. We have people from the Navy, from the Armed Forces, from NSG, as well as from the Mumbai Police. It is a great initiative to involve almost all of these different armed forces also. One of the most important parts about this race is that we have had something called the Blue Sari Walk. Okay, we have had participants, so many participants, female participants wearing a sari and walking out here. We have also had an opportunity to involve almost 20 cities nationally, thanks to Raj Didi and the National Reiki Sangh Parivar. So these are initiatives that have also been taken to invoke the cultural aspect of our country. It is just been so beautiful and so amazing to see so many women walk like that. Thank you so much. Last 8 years practice and Goregaon Sports Club and INS Hamla. तो मैं चाहूँगी हमेशा मलाड वॉकेथॉन में पार्टिसिपेट करें। मैं 4 ईयर से मलाड वॉकेथॉन से जुड़ी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आप लोग का सबका साथ मिला है और हमारा इतना ह्यूज प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ। हमेशा पार्टिसिपेट करें और फिट इंडिया, गेट इंडिया एंड रेडी इंडिया, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। जिन्होंने ये वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई अगर दौड़ नहीं पाता तो चल तो सकता है, तो ज़रूरी ये है कि हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, और ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। हाँ जी, कई सालों से आ रहे हो, क्या कह रहे हो? ये कहना चाहती हूँ कि हर साल ये बेहतर ही और बेहतर होता जा रहा है और हमने देखा है कैसे छोटे नंबर से लेकर के आज इतना बड़ा। ये निर्मल बंग मलाड वॉकेथॉन पिछले 4 साल से हो रहा है एंड वी आर द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट। मैं खुद मलाड से हूँ, उस हिसाब से मैं इससे इमोशनली अटैच्ड हूँ और इसलिए ये प्रपोजल जब आया तो हमने ये इनिशिएटिव लिया और डे 1 से हम ये वॉकेथॉन हर साल कर रहे हैं। ये वॉकेथॉन का मेन उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस टू स्टार्ट दिस इवेंट? मैं खुद मैराथन रनर हूँ और इस वॉकेथॉन से अवेयरनेस क्रिएट होती है फिटनेस की, तो मेन उद्देश्य वही है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने का। और उसके अलावा साथ साथ में इस मैराथन का उद्देश्य ये भी है कि स्किल डेवलपमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी उद्देश्य है, तो उसमें भी इसका फंड्स यूज़ होता है। तो उस हिसाब से ये उद्देश्य दोनों है, पर्पस दोनों है इसके। जैसे कि आपने कहा आप भी मैराथन रनर रह चुके हैं, कौन सी मैराथन और कितने किलोमीटर में आपने पार्ट्स लिया है? मैं फुल मैराथन रन करता हूं और मैंने अभी पिछले 1 साल में 3 फुल मैराथन किए, न्यूयॉर्क में, लंदन में और शिकागो में। अच्छा, ये जो मलाड वॉकेथॉन है इसके मेन पर्पसेस जैसे कि आपने कहा बच्चे को, पुअर बच्चे को स्किल डेवलपमेंट्स के लिए और अदर जो सोशल कोज के लिए है। प्राइम मिनिस्टर की जो फिट एंड रन की जो है स्कीम, उससे आप इस योजना से किस तरह से जुड़ते हो? इससे जुड़ने अब फिट तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है फिटनेस के लिए, एंड प्लस ये सोशल कॉज भी जो है मीट करता है, स्किल डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए। तो जो दोनों इनिशिएटिव जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो वो दोनों इनिशिएटिव से जुड़ जाते हैं हम। ये वॉकेथॉन के अलावा और निर्मल बंग जी क्या क्या यानी सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल कॉज कर रहे हैं? हमारा ग्रुप काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ करता है, एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं हमारी जो हम CSR के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं और सोसाइटी को वापस देते हैं। फिलहाल मलाड वॉकेथॉन जो 3, 5 और 10 किलोमीटर की है, उसमें पुलिस, आर्मी, नेवी, NSG सब पार्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा इसको आप एक्सपांसन करने जा रहे हैं कि सिर्फ मलाड तक ही सीमित रखेंगे? फिलहाल तो मलाड तक ही सीमित रखेंगे, बट एवरी ईयर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। इस बार जैसे 5000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें काफ़ी महिलाएं भी काफ़ी बड़े नंबर में पार्टिसिपेट कर रही है और स्पेशल चिल्ड्रन है। उसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
मुंबई पुलिस, बीएमसी सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका जो ये मेन स्पॉन्सर इसमें आप रहे हो, तो आप ये मैराथन को या वॉकेथॉन को किस नज़रिया से देखते हो? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये वॉकेथॉन हो या मैराथन हो, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है फिटनेस के लिए। एवरी ईयर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक उसका प्रमाण है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है फिटनेस के लिए। तो उस हिसाब से ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है, फिटनेस के लिए भी हेल्प करता है एंड प्लस अगेन एज आई सेड के उसके जो फंड्स जो है वो सोसाइटी में भी यूज़ होते हैं। आप दर्शकों को फिटनेस के लिए क्या एक गुरु मंत्र देना चाहेंगे? गुरु मंत्र यही है, आज के इस ज़माने में इतने स्ट्रेस भरे युग में सभी को अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, योगा करो, जो आपको सूट होता है वो कार्य वो एक्टिविटी करो। बट कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपको सूट होता हो वो आप करो, बट फिट रहो। थैंक यू किशोर जी, दर्शकों को अच्छा शुभेच्छा संदेश देने के लिए। थैंक यू। मैं थेरापिटिकल योगा टीचर भी हूँ, मैराथन भी कई बार विन हो चुकी हूँ। अनदर थिंग, रिसेंटली अभी मैं मिसेस इंडिया का कंटेस्ट जीत के आई हूँ 23 में रनर अप में। तो थैंक यू मुंबई एवरीवन कि गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड वॉकेथॉन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हर एक लोगों को अपने इस पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। फिट रहेगा इंडिया